भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। याज्ञवल्क्य कहने लगे, हे भरद्वाज जी, भगवान की बाल लीलाओं के कथन के पश्चात आगे की कथा को मनोयोग से श्रवण करना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। गाधी तनय अपने रमणीक आश्रम पर रहते हैं। वे जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब मारीच और सुबाहो उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, वे ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरो हरन मही भारा। एहो मिस देखों पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने को अवतरित हुए। राजा दशरथ से मांग कर ले आऊं, वे ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए राम लक्ष्मण को मांगने राजा के दरवाजे पर पहुँचे। यहाँ मांगना चाहे भगवान का ही क्यों न हो, मान हानि होती है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर हैं, तब महामुनि संबोधन है। जब श्री राम को मांगने का मन में विचार ही आया है, तब मुनिवर ही संबोधन है। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए। उनते पहले वो मरे, जिन मुकनी कसत नाही। और जब विश्वामित्र जी मांगने दरवाजे पर आ गए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयल विप्र समाजा। उस समय केवल मुनि संबोधन ही रह गया। महाराज दशरथ ने आदर सत्कार करके पूछा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावों बास। हे प्रभु, कहो क्या कारण है, या आपका आगमन किस लिए हुआ है। आने का कारण गुरुजनों से नहीं पूछा जाता है। विश्वामित्र जी बोले, असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। उन दुष्टों का वध करने के लिए आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। इससे आपको सुयश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। राम लक्ष्मण मांगने की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। मैंने चौथे पन वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं। हे ब्राह्मण, आपने दोनों राजकुमारों को सोचकर नहीं मांगा है। भाव है, जब महाराज से मांग लिए तब महामुनि विश्वामित्र जी का पद केवल विप्र ही रह गया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे भूमि, गाय, धन और खजाना जो भी मांगो मैं तुरंत दे दूंगा। और यही नहीं, मैं आपको अपने प्राण भी एक क्षण में दे दूंगा, परंतु राम लक्ष्मण को मैं किसी भी तरह नहीं दूंगा। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। बिना संतति के थे हम दुखारी, गुरु की कृपा भई हम पे भारी। चारों सुत प्राण प्यारे हैं मेरे, राम देने के काबिल नहीं हैं। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। गज तुरग रथ वृखवो मांगो भारी, जर जमी ये सभी है तुम्हारी। राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, युद्ध करने के काबिल नहीं है।
नाग किन्नर सभी जीतु स्वामी, मांगु निश्चर अधम पापी कामी। ताड़काय और उसके सुतों से, राम लड़ने के काबिल नहीं है। चक्रवर्ती थे वो वीर भारी, सूर्यवंशी धीर धनुधारी। मांगने से हुई मानहानि, कष्ट सहने के काबिल नहीं है। महाराज दशरथ जी आगे कहने लगे, किं करोमि गुरुरामं त्वयुक्तं नोत्साहते मनः। बहुवर्षसहस्रान्ते कटेनोत्पादितां सुतां। चत्वारो अमरतुल्यास्ते तेषां रामो अतिवल्लभम्। रामस्थितो गच्छति चेन्नं जीवामि कंचन। हे गुरु, सहस्त्रों वर्षों बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय हैं। सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रहूँगा। इस तरह से महाराज ने विश्वामित्र से अनेक प्रकार से विनती की कि आप राम लक्ष्मण को मुझसे अलग मत करो। मैं सेना सहित आपके साथ चलकर उन दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी की इस मोह और प्रेम से शनि हुई विनती सुनकर कुछ अनमने हो गए। उसी समय वशिष्ठ जी ने आकर महाराज को अनेक प्रकार से समझाया। तब वरी वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। महर्षि वशिष्ठ के इन वचन से विख्यात यश वाले रकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम को जाने उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। महाराज ने दोनों राम लक्ष्मण पुत्रों को बुला करके आदर सहित विश्वामित्र मुनि के साथ कर दिया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज से आप ही इनके माता पिता गुरु हैं। ये मेरे प्राण हैं। मैं आज सहर्ष आपको दे रहा हूँ। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण राजमहल में जाकर माताओं से आज्ञा लेकर प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री राम के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल हैं। शरीर श्याम वर्ण है, कमर में पीताम्बर सुंदर तरकस कसे हैं और दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण है। एकांतवासो लघुभोजनंदो मन निराशांकरणावरोध। मुनेरशो संयम खडते चित्त प्रराधं जयंती शीघ्रम। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, ये 6 साधन मुनि को शीघ्र ही चित्त की प्रसन्नता करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके उनके साथ चलते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में बड़े आह्लादित हैं कि भगवान श्री राम ने मेरे हित साधना के निमित्त अपने माता पिता और राज परिवार सबको छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव संदीपनी जी श्री कृष्ण भगवान को इंगित करके कहते हैं कि एतदेहवि संचित्य कर्तव्यं गुरु निष्कृतं, यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थार्पणं गुरुः। सत शिष्यों का कर्तव्य इतना है कि गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। श्री विश्वामित्र जी श्री राम के कहने लगे, हे राम, तुम शीघ्र ही सरयू के जल से आचमन करके बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इन मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुमको कभी थकावट, ज्वर और किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा। सोते समय राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर तुम्हारे बाहुबल का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होगा।
न सौभाग्येन दक्षिणेन ज्ञाने बुद्धिनिश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्यं सोमो लोके तवानघः। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नाम विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। विश्वामित्र मुनि और श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चलते जा रहे हैं। विश्वामित्र उनको ताटका वन के विषय में और ताड़का और मारीच के विषय में बताते जा रहे हैं। चले जात मुनि दिन्य दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिदाई। विश्वामित्र जी ऐसे कह ही रहे थे कि क्रोध करती हुई डाकनी जैसी फुफकार मारती हुई इन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों और वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इनके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापरी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इससे पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र बोल रहे हैं, राम आत्रिक ताटका नाम राक्षसी काम रूपिणी ही बाधते लोकमखिलं जहि ताम विचार नयन एक हीनवान प्राण हरिलिन्ना दीन जानिते ही निज पद दिन्ना। श्री राम के द्यू बाणों के विषय में विश्राम सागर में वर्णन मिलता है। तरकस से एक बाण निकला धनुष, गढ़त एक धनु चढ़त 10, करशत में शतबार तजत सहस तन लगत हो, लक्ष्य गए ते ही प्राण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम साईं। पर रखते ही 10 खींचने पर 100, छोड़ने पर 1000 और निशाने पर पहुंचने पर 1 लाख हो जाते हैं। इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मारकर अपना धाम ही प्रदान कर दिया। ताड़का पूर्व काल में एक सुकेतु नाम का यक्ष था। उसने संतानहित ब्रह्मा जी की तपस्या की फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने इसका विवाह जन्मपुत्र सुंद के साथ कर दिया, जिससे मारीच नामक पुत्र हुआ। विश्वामित्र आगे कहने लगे, श्री राम अगस्त्य ने भी शाप देकर ताड़कापति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी और मुनि को खाने दौड़ी। अगस्त्य जी ने माँ और बेटे दोनों को राक्षस होने का शाप दे दिया था। उसी समय से वह ऋषि मुनियों को कष्ट पहुँचाती और खा जाती, उनकी यज्ञ कर्म को दूषित कर देती थी, हरे भरे वन को उजाड़ लगा देती थी। तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दीन्हि, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब विश्वामित्र जी ने विद्याओं का भंडार जान करके भी लीला को बला और अति बला नाम की विद्या प्रदान की,
जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने बालकांड के 22वें सर्ग में श्री राम को सरयू महारानी के जल से आचमन करा के ये बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की थी। तदंतर श्री विश्वामित्र जी ने अपने समस्त आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निजाश्रयानि कंदमूल फुद भोजन दिन भगति हित जान। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई। ओम करन लागे मुनि जारी, आपु रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी से कहा, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करिए। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ के धुएं को देखकर रक्त हड्डी की दुष्ट वर्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फन बान राम ते मारा, सत जोजन गा सागर पारा। मारी सेना लेकर यज्ञशाला पर आक्रमण करने आया। श्री राम ने 2 बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाए और उसमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निबाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्य अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। श्री राम ने सुतेषु नामक मानवास्त्र नाम के बाण से मारीच पर प्रहार किया था। उससे वह अचेत होकर चक्कर खाता हुआ 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा था। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने समस्त राक्षसों को मारकर विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों को सुख प्रदान किया। सभी देवता और मुनिगण श्री राम की स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्र न परदाया। श्री राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम में कुछ दिन और रुके। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया और तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया और मेरा यह यज्ञ सफल हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राक्षसों को समाप्त करने के बाद वहाँ ब्राह्मणों और ऋषियों ने श्री राम लक्ष्मण को पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान। एक दिन विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि हे राघव, मैथिलस्य नरश्रेष्ठं जनकस्य भविष्यति यज्ञं परमधर्मिष्ठस्तत्रं यस्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है जिन्हें उसे देखना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगमाही, खंग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि ए शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। धनुष का समाचार सुनकर श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चल दिए। रास्ते में
निर्जन और पशु पक्षियों से रहित एक आश्रम देखा जो उजड़ा हो गया था। वहीं एक पत्थर की स्त्री रूपी शिला देखकर विश्वामित्र जी से उसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट किए। मुनि वेशं सहस्राक्षं विज्ञान रघुनंदनम मति चकार दुर्मेधांग देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उसके साथ समागम का निश्चय करके वहां प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सूरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवस्य महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हे श्री राम, इंद्र कुटी से निकलकर वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आते दिखाई दिए। इंद्र भय से थर थर कांपने लगे। इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख मुनिवर गौतम ने रोष में भरकर कहा, मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं स्याद् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया, इसलिए तू विफल हो जाएगा, यानी अंडकोश रहित हो जाएगा। हे दुष्टात्मा, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भाग हो जाएंगे। इस प्रकार देवराज को शाप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। मेरा यह आश्रम अब जीव जंतु रहित हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। हजारों वर्ष बीत जाने पर दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तू पाप मुक्त हो जाएगी। राम जी की पूजा करके स्तुति करके साप से मुक्त हो जाएगी और फिर पूर्वत मेरी सेवा करने लगेगी। हे राम, अब ब्रह्मा जी की पुत्री अहल्या को उद्धार करी। महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे, हे श्री राम, मैंने आपको इस पत्थर की शिला का पूर्व वृतांत सुना दिया है। यह वही शिला है, आपका स्पर्श चाहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहकर रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। गौतम नारी श्राप बसो उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर का देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमल की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर शतपद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कहे। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनंदन जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा।
मुख से वचन कहे नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्र से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। गौतम पत्नी अहिल्या ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति भाव से स्तुति की। हे प्रभु, आप अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। नमस्तमे पुरुषाध्यक्ष, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, नारायण नमस्तुते। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं बारंबार स्तुति करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।